बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। लियाकतपुर में असिस्टेंट कमिश्नर ने पौधा लगाकर शुजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। लियाकतपुर में आलमी योम जंगलात के मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, डिप्टी कमिश्नर हिमेरा खान, पूरम परवेज, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल चौधरी मोहम्मद शफी की हिदायत पर शुजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम मिलादुद्दीन खरर ने म्यूनिसिपल पार्क में पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद इब्राहिम मिलादी खरर ने DSP सर्कल लियाकतपुर में फखर जमान, STO जिला कौंसल मोहम्मद अली सरवर, असिस्टेंट डायरेक्टर सराज हसीब अकबर, सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर मोहम्मद जाहिद रजा, रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जंगलात गुलाम अब्बास और दीगर ने तमाम सरकारी निजी इदारों सड़कों के गिर्द पौधे लगाए और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शुजरकारी मुहिम शुरू कर दी गई है और तहसील लियाकतपुर में 1 लाख पौधे लगाएंगे। DSP मोहम्मद फखर जमान ने कहा कि सर्कल के तमाम थानों में फलदार सायेदार पौधे लगाए जाएंगे और शुजरकारी मुहिम को भरपूर अंदाज में कामयाब भी करेंगे। सांगड़ में मिल्क शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया और इफ्तार पार्टी का एहतमाम भी किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर चौक पर रब राजी मिल्क शॉप का इफ्तिताह और इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। सांगड़ के मीरपुर चौक पर रब राजी मिल्क शॉप का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिसके साथ एक पुरवकार इफ्तार पार्टी भी मुनक्किद की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की और तकरीब को यादगार बनाया। मिल्क शॉप के मालिकान नजीर जट और अब्दुल रहीम चाकरानी ने कहा, रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में दूध के ताज़ा खालिस दूध में इंतहाई कम निर्खों पर फराहम कर रहे हैं, जिसमें दूध 160 रुपए फी किलो, दही 250 रुपए फी किलो दे रहे हैं। मजीद नजीर जट ने कहा कि नवाबशाह रोड पर डेयरी मिल्क शॉप की कामयाबी के बाद दूसरी ब्रांच का भी इफ्तिताह किया गया है। जी सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो आप लोग यहाँ पे आएँ और आप सबको मेरी तरफ से जो है ना बहुत बहुत सलाम हो। और ये रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान महीने में जो है ना हम दूध के ऑफ़र देंगे 160 रुपये, तकरीबन कोई 26-27वें रोज़े तक हमारी ये ऑफ़र चलेगी। फिर आगे जो है उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट के हिसाब से क्या रेट होता है क्या नहीं। पर फ़िलहाल रमज़ान में जो है ना दूध जो है 160 और दही जो है वो 250 रुपये किलो मिलेगी इस दुकान से। और ये हम नया इफ्तिताह कर रहे हैं दुकान का मीरपुर चौक में। और ये आवाम को यहाँ से 1 नंबर चीज़ मिलेगी, खालिस चीज़ मिलेगी, म्यारी चीज़ मिलेगी। और इंशाल्लाह हमारा यही कोशिश होगा कि आवाम को अच्छी से अच्छी चीज़ हम दें और रिलीफ भी जितना हो सके हम दें। तो हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जो है ना 27वें रमज़ान तक तो हम रिलीफ देंगे आवाम को ये। फिर उसके बाद जो है आगे जाके चीज़ें महंगी हो जाती हैं, दूध शार्ट हो जाता है, फिर उस हिसाब से आवाम को भी पता है कि जब कोई चीज़ शार्ट होती है तो महंगी भी हो जाती है। फिर वो आगे इनका नसीब है या हमारा नसीब है कि कैसे मिलती हैं क्या है। बाकी फ़िलहाल तो हमारा जहन यही है कि जितना हो सके हम इनको रिलीफ दें। जी दुकान का नाम रखा है रब राजी। हाँ जी, रब राजी मिल्क शॉप, बिल्कुल अपना ये अपना मीरपुर चौक पे। इंशाल्लाह असांजी वॾी कोशिश आहे त सभिनी खे मयारी खीर ॾियूं, सुठो खीर ॾियूं, पाक खीर ॾियूं, साफ़ खीर ॾियूं। इंशाल्लाह ताला सही हलाईंदासीं। सांगड़ जे रेट सां घटि रमज़ान ख़ासि करे रमज़ान ऑफर आहे असां वटि 160 रुपया रेट आहे खीर जो, 250 रुपया दही जो। अॻिते जीअं मार्केट हली लाज़मी कोन्हे त असां चवंदा आहियूं यको रेट हलंदो। रमज़ान ख़ासि रमज़ान ऑफर आहे, हिकिड़ी महांगाई वधी आहे, इन करे कुझु पैकेज हुजे आवाम खे। इंशाल्लाह असांजी कोशिशि हूंदी त जाइज़ रेट ते असां सुठी शइ हलायूं। दुकान है सर, आज स्टार्टिंग हो रही है तो इसलिए नाम रोज़ा खुला है। पिपला में जमात इस्लामी की इफ्तारी तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 70 से ज्यादा यतीम बच्चों में ईद की शॉपिंग करवाई गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कयूम से। जी अब्दुल कयूम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेन बाज़ार पिपला में मौजूद हूँ। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से गरीब नादार और मसाकिन बच्चों के लिए गिफ्ट और कपड़े जो है फराम किए गए। इस मौका पर हमारे साथ जमात इस्लामी के अमीर और रहनुमा जमात इस्लामी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह इस साल भी अल खिदमत फाउंडेशन तहसील पिपला ने यतीम बच्चों के लिए ईद गिफ्ट का एहतमाम किया है, जो मुखैर हज़रात दोस्तों साथियों के ताउन से हम दे रहे हैं। और तकरीबन आज 70 बच्चों को हम ईद गिफ्ट दे रहे हैं और ये सारे बच्चे ताकि ईद की खुशियों में शामिल हों। और ये सारा क्रेडिट अल खिदमत फाउंडेशन की टीम और मुखैर हज़रात को जाता है जो इस ईद पे गरीब बच्चों की जो है इमदाद का सम्मान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन पिपला आज यतीम बच्चों के लिए ईद गिफ्ट का एहतमाम किया है और माशाअल्लाह मुखर्रर हज़रात के ताउन से और अलखिदमत की टीम ने इसमें मेहनत और कोशिश की है। 70 बच्चों को, यतीम बच्चों को आज ईद के कपड़े गिफ्ट किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला देने वालों को भी कबूल फरमाए और जिन माँ अहबाब ने इसके लिए मेहनत और ख़िदमत की है, एहतमाम किया है, अल्लाह उनको भी अपनी रहमत से नवाज दे। और मीडिया के साथियों का भी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने अलखिदमत के इस पैगाम को अवाम तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया है। जज़ाकुमुल्लाह। जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी हैं, इनका कहना था कि ये ख़ास हमने अपना कोटा मुकर्रर किया हुआ है और 70 के करीब बच्चों को हमने ये गिफ्ट जो है दिए हैं और हम ये गिफ्ट हर साल इन बच्चों को देते हैं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल कयूम, NAN 24 न्यूज़, तहसील पिपला। चुआ सईदन शाह में खुली कचहरी लगाई गई जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। चुआ सईदन शाह में DBO चकवाल अहमद मुहय्यद्दीन की चुआ सईदन शाह अहमद मरकजी नजमत आजरान की जानिब से पहले की तरह भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। DPO साहब ने थाना चुआ सईदन शाह में खुली कचहरी लगाई जिसके बाद DBO चकवाल अहमद मुहय्यद्दीन के एजाज में इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया। इस मौके पर DSP खालिद महमूद समेत शहर के DRC कमेटी, पुलिस अफसरान, एहलकार और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। DBO चकवाल अहमद मुहय्यद्दीन ने पुलिस थाना चुआ सईदन शाह की कारकर्दगी को सराहा, भरपूर हौसला अफजाई की और DPO चकवाल ने आज 20 से जायद सालीन को सुना और केसेज को मौके पर हल किया और FIR के ऑर्डर्स भी जारी किए। कसूर में पसंद की शादी पर नौजवान को अदालत के बाहर कत्ल कर दिया गया। कसूर में पसंद की शादी पर नौजवान अदालत के बाहर कत्ल। मकतूल नौजवान वकास का ताल्लुक नवाई गांव रोशन भेला से था। वकास के खिलाफ अगवा का मुकदमा थाना शेखम में दर्ज था। पसंद की शादी पर लड़ाई के भाई लड़की के भाई ने अदालत के दरवाजे पर मकतूल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कचहरी पेशी पर आए मुलजिम पर मुखालफिन की फायरिंग से नौजवान कत्ल। मकतूल की शिनाख्त वकास के नाम से हुई जो रोशन भेला का रिहायशी था। मुलजिम वकास ने पसंद की शादी की थी और लड़की के वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अदालत ने मुलजिम वकास की जमानत मंजूर की जिस पर लड़की के भाई ने फायरिंग कर दी। अदालत के बाहर फायरिंग से खौफ रास मुलजिम फरार हो गया। DPO मोहम्मद ईसा खान का वाकया नोटिस 12 घंटे में मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। चढ़ोई से बताएं कि सदर यूनाइटेड के फलस्तीन के नाम उन्होंने अपना पैगाम जारी किया। चढ़ोई में सदर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का आज फलस्तीन के नाम पैगाम जारी। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। इस वक्त हम मौजूद हैं शहरी अफ्तारी दस्तरखान के पॉइंट के ऊपर। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस वक्त आपको फ्लैक्स के ऊपर गज़ा मुतासरीन के लिए जो हमारा राशन पैकेज है, गज़ा मुतासरीन के लिए जो हम पूरे आज़ाद कश्मीर से यहाँ से सदक़ात ख़ैरात इकट्ठी करके गज़ा के मुतासरीन के लिए भेजना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से पिछले साल भी हमने एक बड़ी अमाउंट गज़ा के लिए भेजी थी और इस साल भी हम तमाम अपने सुनने वाले और देखने वालों से गुजारिश करते हैं कि गज़ा के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपना सदक़ात ख़ैरात शुक्राना और अपनी जो ज़कात की बड़ी मद है वो गज़ा के मुतासरीन के लिए भेजें। इस वक्त 20 लाख के करीब जो गज़ा के माजरीन हैं वो वापस गज़ा में जा रहे हैं। उनको ज़रूरत है खैमों की, खुश्क राशन की, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम मेडिकल मिशन के नाम से आप किसी भी गूगल ID पे जा। हैदराबाद में नौजवान को मौत की वादी में पहचान दिया और ट्रैफिक हादसा पेश आया। जंसेब अली की रिपोर्ट के मुताबिक कासिमाबाद की नसीम नगर चौक और मुलहक्का शाहराहों पर जारी मौत के खेल ने नौजवान को मौत की वादी में पहुंचा दिया। महकमा कानून के नंबर प्लेट लगी मुबैना नॉन कस्टम वीगो डाले ने नसीम नगर चौक पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान को रोन डाला। कबीरवाला में प्रेस क्लब का माहाना इजलास मुनक्किद किया गया। जफर हुसैन खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल हकीम पब्लिक प्रेस क्लब अब्दुल हकीम का माहाना इजलास ज़ेरे सदारत जफर शाद खोखर पंजाबी के डेरे पर मुनक्किद हुआ। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ जिसकी सआदत मोहम्मद अदनान सुन्नी ने हासिल की। इजलास की बाज़ाब्ता कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी इशफाक सहू ने की। इजलास में अब्दुल हकीम के इज्तिमाई मसाइल और दीगर अहम अमूर पर बातचीत की गई। सदर जफर शाद खोखर ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा इंफरादी मसाइल को बाईलाइट करने के साथ उनको तरजीह बुनियादों पर हल करवाएंगे और मसाइल को इंतजामिया तक भी पहुँचाया जाएगा। सदर ने मजीद कहा कि हमेशा पब्लिक प्रेस क्लब अब्दुल हकीम के प्लेटफॉर्म से 24 घंटे आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए तैयार हैं। जाम शोरों से बताएं कि टीबी के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। आसफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से जाम शोरों ने टीबी के हवाले से गाही रैली निकाली जिसमें DHQ डॉक्टर, कोटरी के डॉक्टर्स और महकमा सेहत से वाबस्ता डॉक्टर शामिल हैं। नर्सें और दीगर अमले ने शिरकत की। इस मौके पर रैली की क़यादत DHO डॉक्टर अब्दुल हमीद और डिस्ट्रिक्ट टीबी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सईद इम्तियाज अली शाह ने की। ADHO डॉक्टर पीर मंजूर अहमद, डॉक्टर मोहम्मद रजा बनवार, डॉक्टर सीमा फहीम माजिद और DLC और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीबी खतरनाक और मुतअद्दिद बीमारी है जिसका इलाज पहले मुमकिन नहीं था, लेकिन अब टीबी का
मुकम्मल कोर्स मुफ्त है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर में हर साल लाखों अफराद इस बीमारी की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं। हैदराबाद में हजरत अलैहिस्सलाम के हवाले से जुलूस का इनेकाद किया गया। जानज़ेब अली की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में अंजुमन अमामिया सिंध मतवाली व तंजीम कदमेगाह मौला अलैहिस्सलाम की जानिब से मिर्जा सिकंदर हाल कदमेगाह मौला अली में अहम इजलास व सिलसिला इंतजामात मरकजी जुलूस यौम अलैहिस्सलाम में मुनक्किद किया गया, जिसमें मातमी अंजुमन माली तंजीम इमाम बारगाहों के मोअज़्ज़िज़दार ने भरपूर शिरकत की और अंजुमन इमामिया सिंध की भरपूर हमायत और एतमाद का इजहार किया। शुरा इजलास में अंजुमन इमामिया सिंध के अहदेदारान को जुलूस में दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाही फराहम की। इस मौके पर अंजुमन उमामिया सिंध के सदर सैयद गुलाम अकबर शाह, सरबरस्त जनरल सेक्रेटरी रईस सादिक अली मिर्जा ने दरपेश मसाइल को दिलचस्पी से सुना और वाज़ेह हिकमत अमली जारी की। मुंतज़मीन जुलूस अंजुमन उमामिया सिंध ने शुरा जुलूस से अपने वसाइल के मुताबिक अज़ाज़दारान की भरपूर खिदमत करने की यकीन दहानी भी करवाई। ठट्ठा में दरिया सिंध में 6 किनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुमताज अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा के झिल्क शहर में सिंध दरिया से 6 नई नहरों की निकासी के खिलाफ मजहर मेमन, काशी मेमन, मुख्तियार मेमन, जस्कम के रहनुमा अमजद शोरो, GM मुल्ला और वहीद सोलंकी और दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में शहर के मुख्तलिफ सियासी समाजी तुलबा और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी रैली में हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर नहरों की तमीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने रैली से खिताब करते हुए कहा, सिंध दरिया से नई नहरों की निकासी सिंध को खुश करने की साजिश है और ऐसे फैसले को फौरी वापस लिया जाए। सिंध पहले ही पानी की कमी का शिकार है, जहाँ कई अजला में पानी की दस्तयाबी कम हो गई है। नई नहरों से न सिर्फ सिंध की ज़राअत तबाह होगी बल्कि पानी की कमी की वजह से समंदरी तेजाबियत भी बढ़ जाएगी। नसीराबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान तसादुम हुआ। मोहम्मद हनीफ बरूही की रिपोर्ट के मुताबिक मुसाफिर की कब्र से पुलिस और डाकुओं में तसादुम। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और एक वाजिद मसनान नामी गांव मर्दारी का रिहायशी और दूसरा नजर मोहम्मद कोसो नामी गांव रहमान कोसो का रिहायशी है, जिसके कब्जे से एक पिस्टल और मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। जख्मियों को लाड़काना ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। पत्तोकी में ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी हाला बाईपास पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार बस की रोड क्रॉस करने वाली खातून को टक्कर। हादसे के नतीजे में नामालूम खातून मौके पर जांबाग। खातून की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। तकरीबन 40 साल है उम्र और रेस्क्यू 1122 ने डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीना से बताएं कि दीना में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सईद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक DPO जिलम तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर SHO थाना सिटी और उनकी टीम की कामयाब कार्रवाई। मनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, हीरोइन बरामद कर ली। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम गुलाम मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 560 ग्राम हीरोइन बरामद की। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, जिनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। डेरा इस्माइल खान में 6 साला ज़ीशान के कत्ल का वाक़या पेश आया। मोहम्मद सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक खान ईदगाह कला में 6 साला ज़ीशान के कत्ल का ड्रॉप सीन मुलजिम सगी मां निकली। साबिका खामन को फंसाने के लिए बनाया गया मंसूबा पुलिस ने नाकाम कर दिया। DSP हाफिज मोहम्मद अदनान ने 24 घंटों में 6 साला ज़ीशान का कत्ल बेनकाब कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अली सुबह ईदगाह कला के दीवार के साथ राहगीरों को कमसन बच्चे की नाश मिली, जिसकी पुलिस को फौरी इत्तला दी गई। कत्ल के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। RPO डेरा सईद इशफाक नूर और DPO डेरा सजाद अहमद साहबजादे ने DSP सिटी सर्कल हाफिज मोहम्मद अदनान को टास्क दिया कि फिलफोर केस को ट्रेस करें ताकि इलाके में मौजूदा खौफ व हरास की फिजा को खत्म किया जाए। कराची में लीड से बताएं कि मूसा हमायती को इत्तेकाफ में बैठने पर बहुत बहुत मुबारकबाद दी गई। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मरीज के इलाके में कैडर कॉलोनी में रमजान मुबारक के महीने में जमील हमायती और हमायती बरादरी की तरफ से टोटल कॉलोनी में रमजान मुबारक के महीने में इत्तेकाफ में बैठने वाले मूसा हमायती की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की गई। कबीरवाला में अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन रजा से। अजी हसन रजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, कबीरवाला गर्दनवाह में माह रमजान मुबारक के आगाज से ही दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतों को भी पार लग गया है। खुद साख्ता महंगाई के बहस रोजेदारों को सख्त परेशानी का सामना, खसूसन सफेद पोश तबका खासन परेशानी दिखाई देता है। सब्जी फ्रूट मार्केट में इस वक्त भिंडी 400 रुपए किलो, कचनार 400 रुपए किलो, करेला 300 रुपए किलो, तोरी 200 रुपए किलो, मटर 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फलों की बात की जाए तो सेब 400 रुपए किलो, केला 300 रुपए फी दर्जन, स्ट्रॉबेरी 400 रुपए फी किलो और अमरूद 200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जो आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। दूसरी जानब खुद साख्ता महंगाई के बावजूद इंतजामिया मुकम्मल खामोश। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल किया जाए और खुद साख्ता महंगाई करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी।